तो 24 घंटे में तो करीब 15 से 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त वो लोग देखते हैं और इतने सीमित स्थान के अंदर वेटलेसनेस की हालत में काम करते हुए वो जब इसका साइकोलॉजी पर क्या प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पर आने के बाद जो है एक और समस्या रहती है, वो है बोन डेंसिटी की। यही हाल लगभग जो है अंतरिक्ष यात्रियों का इतने लंबे समय तक रहने के कारण हो जाता है। तो वो हर समय जो है वो उनका एक्सपोजर जो है हार्मफुल रेडिएशन के लिए रहता है। देखिए कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जो भी एस्ट्रोनॉट रहता है, चाहे 1 घंटे के लिए रहे या 1 महीना या 6 महीना, या वो माइक्रोग्रेविटी की हालत में है, यानी कि लगभग वेटलेसनेस की हालत रहती है। वहाँ वेटलेसनेस की हालत में होने से कुछ ही समय के अंदर अंदर हमारी मसल्स के ऊपर उसका प्रभाव पड़ने लगता है, जिसको कि हम मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं। क्योंकि हमारी जो शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करती हैं, तभी उनमें एक ताकत रहती है और हमारे शरीर को विभिन्न प्रक्रियाओं से हम गुजरते हैं। हमारे शरीर जो है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या हम जंप करते हैं। एक तो ये मस्कुलर एट्रोफी की समस्या रहती है और इस पर पार पाने के लिए अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन के अंदर ही एक्सरसाइज भी करते हैं। ट्रेडमिल है वहाँ और कई घंटों तक उनको 24 घंटे में एक बार कई घंटों तक उनको ये एक्सरसाइज की उससे गुजरना होता है। अब वहाँ का जो दिन है वो तो करीब 15-16 बार का सूर्योदय है वहाँ, क्योंकि 90 मिनट में स्पेस स्टेशन पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। तो 24 घंटे में तो करीब 15 से 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त वो लोग देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्लीप के ऊपर इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। और इतने सीमित स्थान के अंदर वेटलेसनेस की हालत में काम करते हुए वो जब इसका साइकोलॉजी पर क्या प्रभाव पड़ता है। यद्यपि इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, कई बार कई महीनों से लेकर कई सालों तक ट्रेनिंग होती है। जैसा कि आप गगनयान के मामले में भी आप जान चुके हैं, कितने सालों से हमारे अंतरिक्ष यात्री जो है ट्रेनिंग पा रहे हैं और अपने आप को अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। पृथ्वी पर आने के बाद जो है एक और समस्या रहती है, वो है बोन डेंसिटी की। वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है, तो उस लिहाज से भी देखना होता है। तो अंतरिक्ष यात्री जब खासतौर से ये दोनों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर आएंगे, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, जो कि ये इतने लंबे समय तक वहाँ के लिए तैयार नहीं थे, तो एक फ्रेज कही गई है, बेबी फूट। उसका मतलब ये है कि जैसे छोटा बच्चा जब पैदा होता है, उसने अभी ज़मीन को स्पर्श नहीं किया है, तो उसकी वो जो तलवा है, उसकी जो मसल्स हैं वो बहुत ही जो है नाजुक हैं। यही हाल लगभग जो है अंतरिक्ष यात्रियों का इतने लंबे समय तक रहने के कारण हो जाता है। तो उनको कैप्सूल से निकाल कर जो है किस तरीके से ले जाया जाएगा, ये भी जो है अपने आप में एक बहुत पेचीदा प्रोसेस है, जिसकी पहले से बहुत प्लानिंग करनी होती है। और अंतरिक्ष यात्री जब स्पेस स्टेशन में रहते हैं तो वो हर समय जो है वो उनका एक्सपोजर जो है हार्मफुल रेडिएशन के लिए रहता है। यद्यपि हम पृथ्वी पे रहते हैं तो पृथ्वी का वातावरण हमें हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जो पृथ्वी का चुंबकत्व है वो भी हमारी रक्षा करता है। लेकिन स्पेस स्टेशन जो कि 400 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वहाँ जो है हमारा डायरेक्ट एक्सपोजर है। तो जो परमिटेड डोसेज है रेडिएशन की एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, वो है 1 साइवर्ट इन ए लाइफ। तो ये वहाँ जो 1 मिली साइवर्ट की हम डोसेज हमको करीब 1 साल में या एक साल में मिलती है, अंतरिक्ष यात्रियों को वो प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाती। तो जाहिर है कि वो करीब 1000 दिन से ज़्यादा उनको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर जो शरीर के ऊपर जो है उसका विपरीत प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे भी जो है वैज्ञानिक देखते हैं कि किस हद तक अंतरिक्ष यात्री जो वापस आए हैं उनके शरीर पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है, तो वो देखना होगा। लेकिन हम इस समय जो है आशावान हैं कि हमारे दोनों अंतरिक्ष यात्री जिनको इतना लंबा समय अंतरिक्ष में स्टेशन में बिताना पड़ा, वो शीघ्र ही स्वस्थ अच्छी हालत में ठीक ठाक सकुशल पृथ्वी पर आएंगे और सब लोग एक किस्म से जैसे दिल पर हाथ रख के जो है उनके इंतजार में हैं। तो उनके साथ तो सारी दुनिया की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हमको अच्छा समाचार मिलेगा।